शरीफा नूरे और हानिया को खाने के लिए बुला जी बेगम। जीरक, कहाँ है दोनों? मम्मी वो अरे ये बच्ची तो बिल्कुल ठीक ठाक है। जी अम्मी, ये पहले भी ठीक ठाक ही थी। चलिए हमें देर हो रही है। खाना तो खा लो। सॉरी बेगम साहिबा, लेकिन हमें जाना है, बहुत देर हो रही है हमें। मसानिया प्लीज। नहीं सर, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अम्मी उठिए। बेटा इस तरह खाना लगा हुआ है, दस्तरखान लगा हुआ है, इस तरह दस्तरखान को छोड़ के जाना जो है रिस्क की बेहुरमती है और मेजबान की तौहीन भी। मसानिया आई एम सॉरी, बट प्लीज खाना खा के जाइए, इट्स नॉट गुड। प्लीज मैम। अब नूरे की बात भी नहीं सुनोगी? अच्छा ठीक है। रजिया खाना निकालें हम। मैं खा रही हूँ। आई एम सॉरी मसानिया, मैं जानता हूँ कि आप किसी और को चाहती हैं, लेकिन मैं सर प्लीज अपनी सोचों को लगाम दें। जब आपको मालूम था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तो फिर आपको खुद को हमारे बीच लाना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा ना आपसे, मुझे आप जैसे हमसफर की जरूरत है, और नूरे को आप जैसी माँ। नूरे मुझे बहुत अजीज है, लेकिन उसके लिए मैं इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती, और ना ही खुद को इस बेजोड़ रिश्ते में बांध सकती हूँ। बेजोड़? जी बिल्कुल बेजोड़। मेरे बस में तो ये भी नहीं कि अपने बाप का इलाज करवा सकूं, वरना आज आपके सामने इस तरह शर्मिंदा नहीं होती। प्लीज अंकल फजल से आप कहिए कि अरे आपने तो मेरे बरसों की ख्वाहिश पूरी कर दी। अम्मी ये सब क्या है? ये अरे घर चलो तो मैं दिखाऊंगी। ऐसा लगता है जो ख्वाब मैंने देखा था मेरी इस बहन ने पूरा कर दिया। अम्मी कुछ भी नहीं है बेटा। मैं रजिया को अपनी वार्डरोब दिखा रही थी, कुछ साड़ियां इन्हें पसंद आई, वो है, और कुछ मैचिंग ज्वेलरी। और ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए क्यों? भाई तुम इस घर में पहली दफा आई हो। मैं इस घर में पहली बार नहीं आई, रोज आती हूँ। लेकिन आज तुम मेहमान बनकर आई हो। आंटी मैं मेहमान बनकर नहीं आई यहाँ, धोखे से बुलाई गई हूँ। कल से नहीं आऊंगी। अम्मी चलें और रखें ये सब। रख दूं क्या? नहीं बहन, आप ये रख देंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी को बहन कहा। मैं ड्राइवर से कहती हूँ आप दोनों को छोड़ देगा। ठीक है। आए। अच्छा आंटी ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। मैं तो कई गाड़ी में से मुझे फेंकी नहीं।
देख लिया अपनी बेसब्री का नतीजा। बार बार बेइज्जत करके गई है और जाते जाते तो हद ही कर दी उसने। कितना जलील किया है तुमको और तुम्हारे साथ साथ मुझको। यही जिल्लत अब हानिया का मुकद्दर ना बना दी तो जीरक मेरा नाम नहीं। अब क्या सोच रहे हो? क्या तुम फिर हानिया से शादी के बारे में सोच रहे हो, जो तुम्हारा ही झूठ तुम्हारे मुंह पर मार के चली गई? इसी को समझ रहे थे तुम अपनी बेटी की बेहतरीन मां। जवाब दे गई, कल से पढ़ाने भी नहीं आई। अरे हौसला तो देखो, कैसा ब्रांडेड गिफ्ट धोकर मार के चली गई और जाते जाते बेइज्जती अलग करके चली गई। क्या तुम में अब भी हौसला है हानिया से शादी करने का? जी अम्मी, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हानिया से करूंगा। क्यों अपने साथ साथ मेरी और अपनी बेटी की जिंदगी को जहन्नुम बनाना चाहते हो? अरे कभी नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है, और अगर मान भी गई ना, जहन्नुम बना देगी हम सब की जिंदगी। मानेगी? लिखवा लें आपने रिश्ता, और किसकी जिंदगी जहन्नुम बनती है ये तो वक्त ही बताएगा। दिमाग खराब हो गया इसका, अपने चैलेंज के लिए अपना ही घर बर्बाद करने पे तुला हुआ है।